नमस्कार, आप देख रही हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। महाराष्ट्र में एनसीपी चीफ शरद पवार के फिर से पार्टी की कमान संभालने के बाद सबसे ज्यादा हलचल बीजेपी में मानी जा रही है। राजनीति के शातिर खिलाड़ी पवार के इस दाव से बीजेपी के उन मंसूबों पर पानी फिरता दिख रहा है जिनसे वो आने वाले चुनावों में शह और मात का खेल खेलना चाहती थी। एक वक्त पर लग रहा था कि एनसीपी में भी दो फाड़ हो सकते हैं और शरद पवार की मेहनत में सींची हुई इस पार्टी का भी वही हाल हो सकता है जो शिवसेना का हुआ। लेकिन शरद पवार की आखिरी चाल का किसी को भी अंदाजा नहीं था। अब अगर एनसीपी अगले एक साल में अपनी ताकत और बढ़ाती है तो ये बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। चलिए आइए समझते हैं कि कैसे। कुछ दिनों पहले शरद पवार की पार्टी एनसीपी में अचानक हलचल शुरू हुई, जिसमें बताया गया कि अजीत पवार फिर से बेचैन दिख रहे हैं। कहा गया कि अजीत पवार विधायकों के साथ बातचीत कर रहे हैं और बीजेपी के साथ जाने की तैयारी हो रही है, क्योंकि अजीत पवार पहले भी फडणवीस के साथ मिलकर ऐसा कदम उठा चुके हैं। ऐसे में कयास लग रहे थे कि बीजेपी एक बार फिर इसी कोशिश में है कि अजीत पवार को अपने साथ लेकर शिवसेना की तरह पार्टी को दो हिस्सों में बांट दिया जाए। पार्टी में चल रही हलचल के बीच शरद पवार आते हैं और एक कार्यक्रम के दौरान अपने इस्तीफे का ऐलान कर देते हैं। इस घटनाक्रम पर बीजेपी समेत तमाम दलों की नजरें टिक गई। पार्टी की तरफ से 16 सदस्यों की कमेटी बनाई गई। इस बीच अजीत पवार अकेले ऐसे नेता थे जो पवार के फैसले से सहमत दिख रहे थे और बाकी नेताओं को भी इसे स्वीकार करने की सलाह देते हुए नजर आ रहे थे। अब आप समझिए कि नए अध्यक्ष के लिए चुनी हुई गई कमेटी ने शरद पवार का इस्तीफा नामंजूर कर दिया और कहा कि पार्टी में उनके कद का कोई नेता है ही नहीं। अब एक तरफ महाराष्ट्र में अजीत पवार की छटपटाहट को देखा जा रहा है, जैसे वो पिछले लंबे वक्त से बीजेपी के साथ हाथ मिलाने की तैयारी में है। इसके पीछे कई तरह के कारण बताए जा रहे हैं, जिनमें उनके और बाकी विधायकों पर चल रही केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई भी शामिल है। हालांकि शरद पवार दूर की सोच रखते हैं। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक शरद पवार बीजेपी के साथ जाकर खुद का नुकसान नहीं करना चाहते। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट।